राजस्थान के उदयपुर में पैंथर के हमले से लोगों में भारी दहशत है। यहां पैंथर आदमखोर बन चुके हैं, जिसके चलते लोगों का अकेले निकलना मुश्किल हो गया है। दरअसल गोगुंदा में पैंथर कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है और पैंथर ने एक बार फिर से जमकर आतंक मचाया है। इस बार पैंथर ने मंदिर के पुजारी को अपना निवाला बना लिया। आदमखोर पैंथर मंदिर के पुजारी को जंगल में उठाकर ले गया और पुजारी की जान तक ले ली है। तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुजारी का शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। तो इसे देखकर ग्रामीणों में भय इस कदर बढ़ गया है कि वे रोजमर्रा के सामान लेने के लिए भी घर से निकलने में डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दे दी है। अभी तक 4 पैंथर्स को पिंजरे में कैद किया जा चुका है और अब एक और ये मामला सामने आया, जहां फिर से ये स्थिति साफ हो चुकी है कि अभी तक उदयपुर के गोगुंदा में जो पैंथर्स का आतंक है वो खत्म नहीं हुआ है। तो पैंथर्स ने 14 दिन में अब तक 6 लोगों को अपना निशाना बनाया है। तो सबसे पहले छाली में 2 पैंथर्स को पिंजरे में कैद किया गया था। अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए थे और उसके बाद फिर एक और पैंथर पिंजरे में कैद हुआ था। और कल की अगर बात करें तो कल भी एक पैंथर को पिंजरे में यहां कैद किया गया था। एक वृद्ध महिला को पैंथर ने अपना शिकार बनाया था और अब आज एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पैंथर ने मंदिर के पुजारी को अपना निवाला बनाया है। ज्यादा जानकारी के साथ नारायण मेघवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण, जिस तरह की स्थिति हर दिन देखने को मिल रही है गोगुंदा में, लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। बहुत ही गंभीर स्थिति है ये। क्या कार्रवाई कर रहा है वन विभाग? लगातार पैंथर्स का जो अटैक है आमजन पर देखा जा रहा है। जी देखिए, कल सुबह जो मॉर्निंग में एक पैंथर के पिंजरे में कैद हुआ थाली ग्राम पंचायत के बाद में शाम को खुशी का माहौल था। रात को वापस पुनः वो पुनरावृत्ति, वापस एक इंसान को निवाला बना दिया। परसों यही स्थिति हुई कि छाले के मजाम ग्राम पंचायत के वहां पर एक पैंथर कैद हुआ और रात को वापस पुनः एक महिला जो गुजरों का गुड़ा है वहां से महिला को उठा के ले गया। मतलब जहाँ पे वन विभाग दिन में जो कार्रवाई करता है उसी कार्रवाई को वापस शाम को लगते रात होते होते विराम लग जाता है। ऐसे में पूरा प्रशासन पेशो पेश की स्थिति में है कि जो हमलावर पैंथर है वो आखिर है कौन है। क्योंकि पैंथर अभी तक फिलहाल वन विभाग ने 4 पैंथर पकड़ लिए हैं। क्षेत्र में दहशत का माहौल और 6 लोगों को पैंथर ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से दहशत का माहौल है। आज की अगर रात की बात करूं तो विजय बावड़ी जो इलाका है वहां पर जो मंदिर है, मंदिर में पुजारी सोया हुआ था और रात को पैंथर आया और उठा के ले गया। तकरीबन 400 मीटर के आसपास घसीट के ले गया। उसका गला, मुंह और पूरी तरह से नोच के खा गया। फिलहाल वहां पे डीएफओ और आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं और लोगों से समझाइश करके फिलहाल शव को जो थाना अधिकारी चेतन सिन्हातावत है उनको परिजनों से समझाइश करके शव को गोगुंदा स्थित मोर्चरी में शिफ्ट करवाने की प्रक्रिया भी अभी फिलहाल आरंभ कर दी गई है। लेकिन अभी तक ग्रामीणों से समझाइश का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन के लिए ये पैंथर है जो चुनौती बन चुका है, जहां पर पूरी तरह से जब प्रशासन कार्रवाई करके संतुष्ट होता है और वापस पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, जिससे प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। फिलहाल कल जो सांसद है मन्ना लाल वो भी मौके पर गए थे, लोगों से समझाइश की, लोगों से बातचीत भी की और कुछ मुआवजा राशि जो देय होती है वो देने की बात भी की थी। कलेक्टर ने भी जो 4 दिन पूर्व से 2 पैंथर पकड़े थे वहां पर मौके पर गए थे, लोगों से बातचीत की, लोगों से जो भी उचित मुआवजा देने की जो भी प्रक्रिया होती है वो उसमें जो भी आश्वासन दिया था। लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति होने से क्षेत्र में इतना जबरदस्त हड़कंप मच गया कि पिछले 15 दिनों के बाद में 6 लोगों को मौत के घाट उतारना एक कहीं न कहीं एक प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान पैदा हो रहा है। जी नारायण, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है सिर्फ इतना नहीं होगा कि जब पैंथर्स ने अटैक किया तो कार्रवाई शुरू कर दी जाए, पिंजरे लगा दिया जाए। इससे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। क्या वन विभाग सिर्फ इसी समय का इंतजार करता है कि जब पैंथर्स अटैक करे तब पिंजरे लगाए जाए, तब वो पैंथर्स को ढूंढने का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू करे? लेकिन अब उनको पहले से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, वरना जो जीवन शैली है वो प्रभावित होगी लोगों की। उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल एकदम बात सही आपकी कि पूरी तरह से गोगुंदा जो इलाका है। नारायण, आपको रुकना चाहूंगी और थाना अधिकारी शैतान सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैतान जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। थैंक यू मैम। गोगुंदा में जो स्थिति है वो बिल्कुल आपके सामने है। 14 दिन में 6 लोगों को पैंथर्स अपना शिकार बना चुके हैं। किस तरीके से आपकी टीम कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अब स्थिति काफी गंभीर है? हाँ मैम, अभी आज खबर आई थी सुबह के पैंथर ने वापिस अटैक किया है। विष्णुगिरी करके है जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर।
बड़गांव अपनी पंचायत है, मदार पंचायत है। मदार पंचायत में राठौड़ा का गुड़ा का गांव है। वहाँ से विकील गिरी है जो वहाँ पूजा करते थे हनुमान जी मंदिर में, तो बाहर ही सो रहे थे। तो कल का जो घटनाक्रम था हीरो का गुड़ा, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर ये गाँव है राठौड़ा का गुड़ा। तो सुबह खबर आई थी, उस पर हम पहुंचे थे मौके पर, और मौके पे पहुंच के बॉडी को वहाँ से वापस CHC गोकुलदास स्थित कराया है। DFO अजय चिकोड़ा जी भी मौके पे पहुंचे हैं। थानाधिकारी बड़गांव वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और उच्चाधिकारी तहसीलदार साहब ओम सिंह जी लखावत और नरेश जी बुरकर और निर्मला जी बिश्नोई SDM बड़गांव वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल बॉडी को हमने CHC गोकुलदा रखवाया है, और पिंजरे वगैरह जो लगाने की जो है प्रक्रिया वो तो खैर चल ही रही है कंटिन्यूटी में, क्योंकि जिस तरह से जो भी जानवर है उसका मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। हर 2-3 किलोमीटर के बाद में वो वारदात को अंजाम दे रहा है। प्रशासन और पुलिस और फॉरेस्ट और जो भी है सब प्रयास कर रहे हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो शैतान जी, मुझे नहीं लगता कि अब ये वो स्थिति है कि जब भी पैंथर्स अटैक करे तो सिर्फ पिंजरा लगा करके स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए और पैंथर्स को पकड़ लिया जाए। हाँ, नहीं बात सही है मैम। कल स्थानीय सांसद महोदय पधारे थे मनोहर लाल साहब, और उनकी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी यहाँ पंचायत समिति गोगुला में, जिसमें उप जिला प्रमुख और अपने पुस्तक जी तेली और जो भी उच्चाधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई थी। CCF साहब भी पधारे थे, उनके साथ में बैठक हुई थी, और बाकायदा रणनीति के आधार पर ही प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करें। ठीक है शैतान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे थानाधिकारी शैतान सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और अब रुक करेंगे DFO अजय चित्तौड़ा का। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार। तो उदयपुर के गोगुंदा में जो स्थिति है वो बिल्कुल आपके सामने है, तो लगातार आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, 4 पैंथर्स को पकड़ लिए है आगे, लेकिन क्या स्टेप्स आप लोग उठाने वाले हैं? क्योंकि हर दिन जैसे ही पैंथर्स को पकड़ा जाता है अगले दिन फिर वही स्थिति बन जाती है, फिर वो आम जन को अपना निशाना बना रहे हैं। नहीं, आज जो डेथ हुई है यहाँ पर गोगुंदा के अंदर, महाराज की एक ये उनको मंदिर से उठाकर जो है वो मक्के खेत के अंदर कोई लेके गया। तो इसी स्पॉट पर है। अभी हमने जो हमारी टीम में स्टेशन में मौके पर, और मेरी टीम ने भी तो वहाँ पे जाकर इंस्टॉल कर दिया है, और इसके आसपास के हम जो है जितना भी सर्कुलर PDF के अंदर एरिया है वहाँ पर जो एक्सपेक्टेड गाँव है उनके यहाँ पर हम हमारी टीम को भी रखते हैं। वैसे तो पहले भी रखे थे, कल सूरजबाड़ा, राणा, कुंडाओ, मजाम, इस सब जगह हमारी टीम में उपस्थित थी। तो अब हम इस एरिया के ऊपर फोकस करके इसको कार्डन ऑफ करेंगे। तो अजय जी, लेकिन लगातार देख सकते हैं कि हर दिन जो पैंथर्स का अटैक है वो देखा जा रहा है, और पिंजरे लगा दिए जाते हैं, पैंथर्स को पकड़ लिया जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब आगे बढ़कर ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा कि खुद आपकी टीम जंगलों की तरफ पूरी मॉनिटरिंग करे और तब इनको पकड़ा जाए? वरना एक बार पकड़ने के बाद शांति तो मिल जाती है, राहत मिल जाती है कि हाँ पैंथर को पकड़ लिया, लेकिन ये नहीं पता कि अगले दिन भी जो लोग हैं वो सेफ है या नहीं है। नहीं, अभी टीम वैसे 21 तारीख मतलब क्योंकि 20 तारीख से लेकर अभी तक जो है यहाँ पर स्थिति नहीं है थोड़ा डीप। तो अभी जैसे कल जो हमारे केस, कल भी हमारी टीम आई थी, परसों भी आई थी, जो 22 मरी थी 28 तारीख को उस दिन भी थी। तो ये एरिया में थोड़ा नहीं, बाकी क्या हुआ कि जो अनएक्सपेक्टेड वाटर से की वजह से जैसे मजाम से आई, मजाम जिस स्पॉट में था वो 13 किलोमीटर मतलब 10 से 13 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड, कल हमने गाँव की विलेज की लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर ये गाँव इंक्लूड नहीं था। बाकी हमने जो हमारा पोस्ट हाउस के आसपास 12 गाँव की लिस्ट बना के सर्कुलर तरह की, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट और यहाँ के जो है स्थानीय नागरिक। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे DFO अजय चित्तौड़ा और अरविंद पोसवाल कलेक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार। नमस्कार। तो गोगुंदा की जो यथावत स्थिति है वो आप देख सकते हैं, पैंथर्स का अटैक लगातार देखा जा रहा है, 6 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। प्रशासन क्या स्टेप्स उठा रहा है अब, क्योंकि आगे बढ़कर कुछ करने की जरूरत है, मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, आगे बढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत है? इसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, और आप देखोगे कि 4 पैंथर जो है वो वन विभाग के द्वारा पकड़ भी लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो बाहर से जो एक्सपर्ट्स की टीम है उन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं इस पर लगाम लगनी चाहिए, और हम जो है राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के भी संपर्क में है,
और बिल्कुल ये थोड़ा सा मुश्किल समय है जिसमें सभी गाँव वासी सभी मिलकर जो है इससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो अरविंद जी, जंगलों की तरफ से जो पैंथर्स का मूवमेंट है शहर की तरफ, गांव की तरफ, सड़कों पर, वो देखा जा रहा है, तो वो जो पॉइंट है वहां पर जो वन विभाग की टीम है उनको तैनात किया गया है, जवानों को, वहां पर किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सब लोग? बिल्कुल, वो जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी कोशिश की जा रही है पैंथर को स्पॉट करने की। मेन चीज ये आ रही है कि जो गांव में आपके जो पैंथर को प्रे की कमी है, नेचुरल प्रे नहीं मिल रहा है, तो वो जो है वो कुछ पैंथर ऐसे होते हैं जो आदमखोर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी को पकड़ने के लिए प्रयास निरंतर जारी है और आज आर्मी के लोगों को भी बुलाया गया है। तो मेरा मानना है कि जल्दी अपन इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। जो ग्रामीण है उनसे भी आपने बातचीत की होगी, क्योंकि 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, निवाला बन चुके हैं ये पैंथर्स का, तो ग्रामीणों में भी अब धीरे धीरे रोष बढ़ता जा रहा है, वो भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है? मुआवजे को लेके राज्य सरकार की पॉलिसी है, उसके तहत मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजे से संबंधित इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इशू ये आ रहा है कि इस प्रकार की जो ये चेन बनी है इसको कैसे तोड़ा जाए, और निश्चित रूप से जो गांव वाले ही जो है वो हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इनपुट्स रहती हैं, तो उनकी इनपुट्स के माध्यम से ही जो है जो भी 4 पैंथर पकड़े हैं और आगे भी गांव वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ठीक है अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कलेक्टर अरविंद पोसवाल, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि आज जो आर्मी का ट्रूप है वो भी यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, स्थिति काफ़ी गंभीर है। 6 लोगों का अभी तक 6 लोगों को ये जो पैंथर्स है ये निवाला बना चुके हैं। नारायण मेघवाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए, इनका रुख करेंगे। नारायण, आपने सुना डीएफओ से बात हुई, थानाधिकारी से बात हुई है, कलेक्टर से बात हुई है, आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा क्या स्थिति है वहां पर, और प्रशासन जो है किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है? जी देखिए, वन विभाग और उदयपुर जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से बकायदा बैनर लगा के गाँव में, जो गोगुंदा इलाका है उनके गाँव में बकायदा बैनर, जो पोस्टर बना के दीवारों पर चस्पा किए गए हैं कि रात को जब भी निकले बाहर, जो घर से बाहर निकले तो 1 से 2 या 2 से 4 लोगों के साथ में, एक झुंड के साथ में निकले। जब भी निकले रात को टॉर्च लेके निकले, हाथ में लठ लेके निकले, या ऐसा कोई भी जो भी भारी वस्तु हो उसको लेकर निकले, जिससे क्या होगा कि यदि पैंथर अचानक अटैक भी कर लेता है, क्योंकि ये गोगुंदा जो पूरा इलाका है जंगल का इलाका है, जहाँ पर ये पैंथर जब मजावद और मजाम और छाली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पूरी तरह से जंगल का एरिया है, यहाँ पर लोग पहाड़ों और जो जंगलों के और रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ जो प्रशासन पूरी तरह से लोगों को सचेत कर रहा है, और स्थानीय जो सरपंच है, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच है, इनको भी इनकी टीम भी गाँव में लोगों से लगी हुई है, डोर टू डोर जो लोगों से जाकर संपर्क कर रही है और लोगों से कह रही है कि आप जब भी निकले घर से बाहर, सोच समझ के निकले, खेतों में जाए तो तकरीबन 2 से 4 लोग ही जाए, एक अकेला इंसान कोई भी खेत में नहीं जाए, जिससे पैंथर आपको निवाला नहीं बना सके। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद होकर ये लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन पैंथर जो है वो चुनौती प्रशासन के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि ये जो पैंथर है ये जिस दिन पहला हमला किया था उसके बाद में उस पैंथर को यह सहज जिस महिला को मारा था वो सहज भोजन था। उसके बाद में पैंथर को ये समझ में आ गया कि जो इंसान है वो मुझे सहज ही भोजन मिल रहा है। ऐसे में क्योंकि जब पैंथर उठाता है तो इंसान हमला उसके ऊपर वापस हमला नहीं कर सकता। ऐसे में पैंथर जो है वो समझ गया कि ये जो इंसान है वो मेरा सहज ही भोजन है। ऐसे में एक के बाद एक पुनरावृत्ति होने का यही सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है कि पैंथर के लिए सहज ही भोजन इंसान है, इसलिए वह अन्य मवेशियों को नहीं मार रहा है। यदि मवेशियों को मारता तो सामने स्पष्ट हो जाता है कि पैंथर इसको खाना खा और वो आगे शिकार नहीं करेगा, लेकिन अब ये इंसान को जब निवाला बना रहा है तो एक प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से आज जिला कलेक्टर ने बताया कि जोधपुर से जो आर्मी की टीम है जो पूर्व में आई थी उसको पुनः वापस बुला दिया है। 4 जिलों की सिरोही, राजबंद, उदयपुर, सलूबा और जालोर की जो टीमें हैं, वन विभाग की टीमें, उनको भी गोगुंदा क्षेत्र में बुला दिया गया है और जंगल में पूरी तरह से सर्च अभियान करेंगे। उसके बाद में आगे की जो भी कार्रवाई होगी वन विभाग करेगा। फिलहाल इस जो कल जो पैंथर पकड़ा था उसके जो सैंपल थे उसको देहरादून जो जांच के लिए भेज दी गए थी। ठीक है नारायण, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता नारायण मेघवाल, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।